हाय गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि जावा के जो डाटा टाइप होते हैं उनके साइजेस क्या हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जावा में डाटा टाइप कितने तरह के होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं। तो डाटा टाइप दो तरह के होते हैं मेनली। फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपका आ जाते हैं क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरे, क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एंड प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आते हैं दो तरह के, न्यूमेरिकल डाटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा टाइप। न्यूमेरिकल के अंदर दो आते हैं, एक है आपका इंटीजर डाटा टाइप, सेकेंड है फ्लोटिंग डाटा टाइप। एंड नॉन न्यूमेरिकल के अंदर आपका आता है कैरेक्टर डाटा टाइप एंड बुलियन डाटा टाइप। जैसा कि आप लोग सी एंड सी प्लस प्लस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर डाटा टाइप के वो होते हैं। बट जावा में एक एडिशनल डाटा टाइप ऐड किया गया है जिसका नाम है बुलियन। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि ये सारे डाटा टाइप के स्पेसेस क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या, इंटीजर। क्या है फर्स्ट? इंटीजर। सॉरी, फर्स्ट है क्या, इंटीजर। इंटीजर को हम चार तरह से स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका बाइट, सेकेंड है आपका शॉर्ट, बाइट है, शॉर्ट है, थर्ड है आपका इंट एंड फोर्थ है आपका लॉन्ग। कितने तरह से स्टोर कर सकते हैं? चार तरह से, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो बाइट जो है हमारा वो 1 बाइट का आता है। बाइट का साइज क्या है? 1 बाइट। शॉर्ट का साइज क्या हो जाएगा? 2 बाइट। शॉर्ट का साइज क्या हो जाएगा? 2 बाइट। इंट का आपका साइज हो जाएगा 4 बाइट। इंट कितने साइज के होते हैं? 4 बाइट। एंड लॉन्ग आपका 8 बाइट के होते हैं। तो मेमोरी में इंटीजर चार तरह से स्टोर किया जा सकता है। बाइट में अगर आप स्टोर करते हैं तो वो 1 बाइट के स्पेसेस लेगी। अगर आप शॉर्ट में स्टोर करते हो तो वो 2 बाइट की स्पेसेस लेगी। अगर आप इंट में स्टोर करते हो तो वो 4 बाइट की स्पेसेस लेंगे। और अगर आप लॉन्ग में स्टोर करते हो तो वो 8 बाइट के 8 बाइट की स्पेसेस लेंगी। तो ये था आपका इंटीजर। अब सेकेंड है क्या, फ्लोटिंग पॉइंट। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इंटीजर में आप 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। 0 to 9 तक की वैल्यू को स्टोर किया जाता है। या तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी या तो वो निगेटिव वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर में फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर दो तरह के आते हैं। मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट को आप दो तरह से स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट है आपका फ्लोट डाटा टाइप एंड सेकेंड है डबल। फ्लोट एंड डबल। फर्स्ट क्या है? फ्लोट एंड सेकेंड क्या है? डबल। तो फ्लोट एंड डबल ऑलरेडी आप सी एंड सी प्लस प्लस में पढ़ चुके होंगे। तो फ्लोट का साइज हो जाता है 4 बाइट एंड डबल का साइज हो जाता है 8 बाइट। मीन्स आप जब मेमोरी में डाटा को स्टोर करवाओगे, अगर वो फ्लोट वैल्यू होगा, फ्लोट में डाटा टाइप मीन्स फ्लोट में वेरिएबल होगा तो वो 4 बाइट का स्पेसेस लेंगी। एंड डबल में जो वेरिएबल होगा वो आपका 8 बाइट के स्पेसेस लेंगी। तो ये था आपका फ्लोटिंग पॉइंट। अब थर्ड नंबर में आपका ये आपका ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं? न्यूमेरिकल डाटा टाइप के अंदर आ जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल डाटा टाइप किसके अंदर आता है? प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आता है। अब बात करती हूँ मैं नॉन न्यूमेरिकल डाटा टाइप। तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा टाइप में फर्स्ट नंबर में क्या है? एक मिनट, नॉन न्यूमेरिकल डाटा टाइप। तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा टाइप में फर्स्ट में क्या आ जाता है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सी एंड सी प्लस प्लस में। तो कैरेक्टर जो जावा में कैरेक्टर आपका 2 बाइट की होती है, जबकि सी एंड सी प्लस प्लस में कैरेक्टर कितने टाइप का होता है? 1 बाइट का। लेकिन जावा में कैरेक्टर को 2 बाइट का दिया गया है। तो कैरेक्टर में हम क्या कोई भी एक कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। तो जब हम मेमोरी में कैरेक्टर नाम का वेरिएबल को स्टोर करते हैं तो वो 2 बाइट की स्पेसेस लेती है। ये था आपका कैरेक्टर डाटा टाइप। अब सेकेंड है हमारा बुलियन। ये क्या न्यू ऐड किया गया है जावा में। सी एंड सी प्लस प्लस में बुलियन का यूज नहीं किया गया है। तो बुलियन क्या है? बुलियन जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें
ट्रू या फॉल्स का वैल्यू देती है। मीन्स जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं एंड उसमें कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन सही होता है तो ये ट्रू आउटपुट में रिटर्न हमें ट्रू करती है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो रिटर्न फॉल्स करती है। तो या तो ये रिटर्न ट्रू करेगी या तो ये रिटर्न फॉल्स करेगी। तो ये 1 बिट की होती है। कितने? 1 बिट की। मीन्स बुलियन में जो वैल्यू स्टोर होता है मेमोरी में वो 1 बिट के स्पेसेस लेती है। तो ये थे हमारे डाटा टाइप एंड इसके साइज से कैसे यूज, मीन्स इसके डाटा टाइप है एंड इसके साइज को कैसे मेमोरी में रखा जाता है, ये थे। आई होप आप लोगों को डाटा टाइप समझ में आई होगी। अब मैं बात करती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जो कि जावा में यूज किए जाते हैं। जैसा कि सी एंड सी प्लस प्लस में आप लोग भी जानते होंगे, जैसा कि सी एंड सी प्लस प्लस में मेन मेथड से ही प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। मीन्स मेन मेथड के द्वारा ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो वहां भी हम मेन मेथड को यूज करते थे। ठीक वैसे ही हम जावा में भी मेन मेथड से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो जावा में मेन मेथड लिखने का सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो पब्लिक क्या है? एट फर्स्ट मैं बात करती हूँ पब्लिक। 1 मिनट। मेन मेथड, मान मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS तो ऐसे मेन मेथड को स्टार्ट किया जाता है जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यूज करके। अब पब्लिक क्या है? तो जब हम जावा में प्रोग्राम को रन करते हैं तो जेवीएम क्या करता है, वो मेन मेथड को कॉल करता है। तो जेवीएम मेन मेथड को जब कॉल करता है तो वो क्लास के बाहर से कॉल करता है। कहाँ से कॉल करता है? क्लास के बाहर से जेवीएम कॉल करता है प्रोग्राम को। तो क्लास के बाहर तो इसलिए हमें मेन मेथड को पब्लिकली लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पब्लिक नहीं लिखेंगे तो वो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड अगर यूज करते हैं तो वो आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और जेवीएम क्या कर रहा है? मेन मेथड को आउटसाइड ऑफ क्लास से एक्सेस कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? पब्लिक। पब्लिक यूज करने से क्या होगा कि जेवीएम मेन मेथड को आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं? पब्लिक लिखते हैं। सेकेंड है क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक का मीन्स है कि अगर आप मेन मेथड में स्टैटिक यूज करते हो तो उस क्लास के मेथड को यूज करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है। मीन्स अगर हम मेथड को यूज करते हैं मेन में हम अगर स्टैटिक को यूज करते हैं, मेन मेथड में जब हम स्टैटिक को यूज करते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना नहीं होता है उस मेथड को यूज करने के लिए, इसलिए हम स्टैटिक लिखते हैं। थर्ड है हमारा वॉइड। वॉइड क्या है? ये है वॉइड। तो वॉइड हमें क्या करता है? रिटर्न टाइप कुछ नहीं देता है। मीन्स हमें नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं देता है। तो जावा में जो है प्रोग्राम में पार्टिकुलरली कुछ भी रिटर्न, मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। एंड मेन के अंदर हम क्या लिखे हैं? स्ट्रिंग। आर्गुमेंट्स में स्ट्रिंग ARGS। ये स्ट्रिंग क्या है? ये एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है जो ऑलरेडी जावा में डिफाइन किया गया है। ये क्लास है इसलिए कैपिटल S का यूज किया गया है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जावा क्या है? केस सेंसिटिव है। इसमें क्या है? क्लासेस को यूज करने कैपिटल लेटर से क्लासेस का नाम दिया जाता है। तो स्ट्रिंग क्या है? ये क्या है? क्लासेस। एंड ARGS जो है ये इस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। क्या है? इस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या है? ये ARGS को आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप ABC आप खुद का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम हो सकता है। स्ट्रिंग क्या है? क्लास। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। और पब्लिक का यूज क्यों किया गया? क्योंकि जेवीएम जो है क्लास के बाहर से कॉल करता है, इसलिए हम इस जेवीएम जो है रन करने टाइम प्रोग्राम जेवीएम मेन मेथड को क्लास के बाहर से कॉल करता है, तो हम इसे पब्लिकली रखते हैं ताकि वो मेन मेथड को एक्सेस कर सके। स्टैटिक का यूज इसलिए करते हैं कि स्टैटिक में अगर हम मेथड बनाते हैं तो उस मेथड को यूज करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है। थर्ड है वॉइड। वॉइड का मीन्स होता है नो रिटर्न टाइप। मीन्स जावा के प्रोग्राम में मेन मेथड कोई भी पार्टिकुलरली कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देगा। एंड स्ट्रिंग क्या है? प्रीडिफाइंड क्लासेस है। एंड स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? ARGS जो कि चेंजेबल है, चेंज हो सकता है। ये था आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि system.out.println क्या होता है।
तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके हम कोई भी वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट का यूज करके हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे सी में हम यूज करते थे प्रिंटफ का, ठीक वैसे ही हम जावा में यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज।